Test prep, without doubt, one of the biggest industries in the world of education today. जहां देखो एग्जाम्स ही एग्जाम्स हैं. स्कूल्स और कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम्स, फिर उनके इंटरनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, एंट्रेंस टेस्ट में एलिजिबल होने के लिए कंपेटिटिव एग्जाम और कॉलेज चूज करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, हर तरफ एग्जाम्स ही एग्जाम्स हैं. टेक एनी ऑफ आवर एडटेक यूनिकॉर्न्स. व्हाट डू मोस्ट ऑफ देम डू? एग्जाम्स की तैयारी. आई डोंट नो इफ एनीवन रियलाइजेस हाउ सैड दैट इज फॉर आवर कंट्री. जिस देश में पढ़ाई लिखाई पे लोग हजारों करोड़ रुपए खर्चने के लिए तैयार हैं, हम उनको बेच क्या रहे हैं? पास्ट ईयर पेपर्स, ट्यूशन, मॉक एग्जाम्स. अब एआई भी आ गया है. ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड चेंजिंग इम्पैक्ट, राइट? आई डोंट थिंक सो. एआई को भी एग्जाम ही लेने पे लगा दिया है. एआई सेटिंग क्वेश्चन पेपर्स एंड देन एआई इज मार्किंग योर आंसर्स. सैड तो है, बट इट्स नॉट सैड फॉर एनी ऑफ द 1000 टेस्ट प्रेप कंपनीज इन द वर्ल्ड. क्योंकि ये टेस्ट प्रेप कंपनीज तो बस पैसा छाप रहे हैं, राइट? द टेस्ट प्रेप मार्केट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी between 500 million to $1.5 billion a year. So I always like to measure money with time. Let's assume India की average monthly salary 30,000 रुपए है. तो $1 billion is 7,500 crores. 7,500 करोड़ अगर खर्चने हैं तो कमाने भी पड़ेंगे. So to earn this 7,500 crores, Indians worked for a total of 2,08,000 years in 1 year. एग्जाम्स पे हम हर साल इंडिया एंड इंडियंस के 2 लाख साल खर्च देते हैं. मस्ट बी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज जस्ट द रिपोर्टेबल साइज. हर शहर में जो 10,000 ट्यूशन्स लगे हुए हैं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है. ऑफकोर्स लोग पागल तो है नहीं. मैंने भी आईआईटी कोचिंग ली थी फिटजी से. मैंने भी कैप्लन और कॉलेज बोर्ड की सैट प्रिपरेशन की महंगी किताबें खरीदी थी. हम इसीलिए इतने पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि आज की डेट में एग्जाम्स की वैल्यू तो है. तो क्या है वो वैल्यू, और ये एग्जाम्स कहां से आए? व्हाई आर एग्जाम्स सो स्टिकी? लेट्स डाइव इनटू दैट इन सेक्शन 2. If you look around you today, it feels like exams are some sort of age-old tradition. They aren't. Exams at this scale are a very recent phenomenon. Historically, education का main point was to learn to do something specific, a trade, an art form, learn a language, वगैरह वगैरह. Apprenticeship model कहते हैं इसको, where you get to learn and create under a teacher who is a master at their craft. The way you prove that you know the craft wasn't by giving an exam. Obviously, it was by doing it. अगर आपके पेरेंट्स फार्मर्स हैं और वो आपको सिखा रहे हैं, तो एक दिन वो क्वेश्चन पेपर सेट करने नहीं बैठ जाएंगे. आप खेत में हाथ बटाओगे, पढ़ोगे, रिसर्च करोगे और फिर खेती करने लग जाओगे. फसल अच्छी निकली तो आपने सीख लिया है, नहीं निकली तो और सीखने की जरूरत है. सिंपल, डायरेक्ट. सो व्हाई आर एग्जाम्स सो कॉमन दीज डेज? नंबर 1, रिलायबल कंपैरिजन. अगर मैंने किसी को जॉब देना है या अपने कॉलेज में किसी को सीट देनी है और उस एक जॉब या सीट के लिए 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, तो मैं किस बेसिस पे इवैल्यूएट करूं कि बेस्ट कैंडिडेट कौन सा है? एंटर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग. सारे एप्लीकेंट्स को किसी एक रिलायबल मेट्रिक के साथ टेस्ट करो एंड देन सिलेक्ट हुएवर डज बेस्ट इन दैट टेस्ट. सिंपल, objective, efficient. And so standardized testing became a huge industry. They make money from both sides, from recruiters and universities and from applicants and students. In the US, for example, by the time they graduate high school, students have to take 112 standardized tests on average. 112 tests. And each test has a multi-million dollar business behind it. Obviously, स्टूडेंट्स, स्कूल्स और टैक्स पेयर्स वो सारे बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं. बट ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट में स्टैंडर्ड क्या होता है? देयर इज नो अग्रीमेंट. पूरी दुनिया में ये डिसएग्रीमेंट है कि परफेक्ट स्टैंडर्ड है क्या. एंड दैट इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी. फर्स्ट, देयर यूज्ड टू बी आईक्यू टेस्ट्स. सुना तो होगा आपने, आईक्यू टेस्ट करवा लो, बड़े हाई आईक्यू है, लो आईक्यू है, राइट? तो ये आईक्यू का कॉन्सेप्ट पहले इन्वेंट हुआ. फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं यार, आईक्यू तो बहुत लिमिटिंग चीज है, बहुत नैरो सेट ऑफ कंपिटेंसीज टेस्ट कर रहे हैं हम. पीपल आर डिफरेंट, पीपल आर डाइवर्स, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी. साउंड्स गुड ना? If it sounds good, you don't understand how businesses work. Multiple intelligences theory से कुछ फर्क नहीं पड़ा. आपको लगेगा कि शायद टेस्टिंग कम होने वाली है. No. It led to more testing. Instead of one IQ test, people started creating hundreds of tests for all the 8 intelligences. Musical intelligence, spatial intelligence, linguistic intelligence, etc., etc., etc. And then there are disagreements about which test is best for which competence. English test करनी है
तो ACT लें या TOEFL लें, SAT लें या IELTS लें? बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स काफ़ी हैं कि नहीं? No one agrees, obviously, because there is no standard. So while in theory, this idea of a standard makes sense, right? But standards distance के लिए ठीक है, time के लिए ठीक है, वजन के लिए ठीक है. But standards are not good for measuring human potential. So instead of using standardized tests to measure how much you are worth or measuring a certain skill, let's start using standardized tests to just figure out कि कौन कितना पैसा कमा रहा है. Because that's the only thing that is reliably getting measured. And if you take just one thing away from all of this, it's this: don't believe standardized tests. If an institution or organization is asking for it, sure, give the test. But never let the results tell you your worth. The test knows nothing about you. It's just a business, and you are just a customer. Number 2 reason for exams to exist: scale. Standardized tests provide a scalable way to evaluate people, right? स्केल हर जगह बढ़ता जा रहा है. कहीं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 1.5 लाख एप्लीकेंट्स हैं. IIT की 17,000 सीट्स हैं, लेकिन 10 से 20 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं. हाउ डू यू इवेल्युएट सो मेनी पीपल क्विकली? एग्जाम स्टैंडर्डाइजेशन हो तो इवेल्युएशन ऑटोमेट हो सकती है. अब तो OCR रीडिंग टोटली ऑटोमेट हो गई है, किसी को कुछ मैनुअली नहीं करना. But even today, teachers who are markers for board exam papers are under so much pressure to mark these tests impartially, objectively, which is why you see more and more emphasis on keywords, right? Because जब आप फैक्ट्री की तरह एग्जाम चला रहे हो तो चेक करने वाले के पास टाइम नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स देखेगा और आगे बढ़ेगा. सो बेसिकली एग्जाम से हमें एक सिंपल स्केलेबल शॉर्टकट मिल जाता है. लोगों को ढंग से वैल्यूएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, समझने की ज़रूरत ही नहीं है. क्या करना है? एग्जाम्स करवाओ, कन्वर्ट पीपल इनटू अ सिंगल नंबर और वो एक एक्सेल शीट में डालो, ऊपर सॉर्ट दबाओ, काम खत्म. The question of course is, while we have achieved efficiency with this method, have we achieved effectiveness? Or are we just becoming more and more efficient at doing something misleading, pointless, even harmful? Number 3 reason for exams to exist: this illusion of impartiality, illusion of being objective. बचपन से ही हमें एग्जाम्स का एक ऐसा डर बैठ जाता है दैट एग्जाम्स गेट दिस ऑरा ऑफ गॉडलीनेस अराउंड देम, राइट? क्वेश्चन पेपर हाथ में आया नहीं और हमें ऐसा लगता है कि यार भाई बड़ा एक्सक्लूसिव सा कोई क्लब है, बड़ा इंटेलिजेंट लोगों का क्लब है, और अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर को क्रैक कर दूँ ना तो मुझे उस क्लब में एंट्री मिल जाएगी. नहीं भाई, एग्जाम सेट करने वाले लोग भी उतने ही बायस्ड होते हैं जितना कि आप और मैं. एवरी सिंगल एग्जाम हैज़ इट्स ओन इनबिल्ट बायस. ईदर दैट बायस इज एक्सप्लिसिटली टोल्ड टू यू एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट इट, or it is implicit and everyone is denying it. But bias तो होता ही है. Fun fact: Carl Brigham, the guy who came up with the SAT in 1926, believed that black people are innately less intelligent than white people. उसका बस इतना ही एजेंडा था कि एक टेस्ट बना दूं और ये प्रूव कर दूं बात. And he did it very successfully for many years. अब टेस्ट अगर तुम वाइट लोगों के हिसाब से बनाओगे तो वाइट लोग ही अच्छा करेंगे ना परफॉर्म, ब्लैक पीपल थोड़ी करेंगे, इंडियंस थोड़ी करेंगे. हमारे देश में भी बहुत भेदभाव होता है, जाति, धर्म, भाषा, ऑफ कोर्स स्किन कलर. तो इंडिया के एग्जाम्स कल्चर में रेसिज्म है या नहीं? आपने एक्सपीरियंस किया है? नीचे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस बताइए. एंड आई नो कि ये एक्सपीरियंसेस कई बार बहुत पर्सनल और ट्रॉमेटिक होते हैं, तो मैंने एक अनोनिमस गूगल फॉर्म भी बनाया है. अगर आप अनोनिमसली अपनी बात कहना चाहते हो तो उस फॉर्म में डाल सकते हो. इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि इंडिया में स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की रेलेवेंस होनी नहीं चाहिए. बट फिर भी समहाउ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग हो भी रही है, बढ़ भी रही है, और हम सब लोग इस सुनामी में बहते भी चले जा रहे हैं. Which brings us to the main section of this video. Let's talk about the problems that exams create. Problems with exams. Problem number 1: not testing anything real. Why do we learn anything? We learn things to achieve some sort of target, right? To fulfill some sort of need or want. A baby needs to go somewhere, so it learns how to walk. A baby needs to communicate with her parents, so she learns how to talk. Exams are supposed to be a way to test this, to make it simple for the person on the other side to evaluate कि आप जो कह रहे हो आप कर सकते हो, क्या वो एक्चुअली आप कर सकते हो या नहीं. ये थोड़ा ऑलरेडी अजीब है, राइट? इफ यू वांट टू नो वेदर आई कैन कोड अ प्रोग्राम, shouldn't you just make me code? Or if you want to know if I can dance, shouldn't you just see me dance? Instead of a direct performance of a skill,
Exams are creating a new broker between the applicant and the evaluator. So now instead of learning to code, I have to learn how to show that I can code. और वो भी बड़ा ही स्पेसिफिक इडियोसिंक्रेटिक फॉर्मेट होगा. 10 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा 15 मिनट ही मिलेगा, एसी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ऑनलाइन ना चेक नहीं कर सकते कुछ, सब कुछ आपको याद होना चाहिए. और इन 5 ही बुक्स में से आएगा, तो इसमें तो सब कुछ रट के आओ. मतलब eventually, instead of the skill we want to show, like maths or physics, we are forced to acquire a totally unrelated skill, cracking exams. I know this is a difficult argument because sometimes some parts of exams are actually close to what you might be doing in the job. For example, some business schools test applicants using real case studies. Exams for music are often just about actually playing the music. I know that. But for a vast majority of people, especially all through school, exams are completely disconnected from reality. And the results are disastrous. Kids are born naturally curious, inquisitive, happy to fail, learning from that failure. But instead of being asked to demonstrate any real understanding of physics, real understanding of chemistry or the arts, which they would have loved to do, they are just being asked to sit for exams after exams after exams. अब होता क्या है? Their love for the actual discipline dies. Because they start thinking कि ये exams ही तो वो discipline है. ऐसा तो है नहीं. Exams तो completely different चीज़ है. Actually, exams are, it's like a sport actually. अलग है पूरा. Remember that show, सिद्धार्थ बासु का Mastermind? पूरा ब्लैक हो जाएगा सब कुछ. फिर आपका वो एक टेस्ट लेंगे सब्जेक्ट पे. फिर अगर आप बहुत अच्छा टेस्ट कर दोगे तो तालियां बजेंगी और फिर लाइटें ऑन हो जाएंगी. एग्जाम्स यही हैं बस. एग्जाम्स क्रैक करना एक कंप्लीटली डिफरेंट स्किल है, एक कंप्लीटली डिफरेंट डिसिप्लिन है. जस्ट लाइक फिजिक्स और हिस्ट्री. आप अच्छे हिस्टोरियन हो सकते हो, आप अच्छे फिजिसिस्ट हो सकते हो, या आप अच्छे एग्जाम टेकर हो सकते हो. डिफरेंट. टेक साइंस. नो रियल फिजिसिस्ट needs to do what schools make physics students do. Right? Real physics क्या होती है? Observing the real world, data collection, analysis, model generation, optimization, creating and testing some hypotheses, staying up to date with current scientific advancement, reading real peer-reviewed scientific journals. I didn't even know that all this existed until well into my college life. And by then, मेरा love for physics तो खत्म हो चुका था. Must have died in some exam hall or something. Or take art. I mean, I grew up with a deep love for music, right? I still write songs, I sing. But growing up, I was just so focused on acing exams and competitions that that love for music just faded, yaar. No one in the entire system told me that art is for meditation, for joy, for self-expression, for community cohesion, for celebration. ये सब तो बताया ही नहीं किसी ने. क्यों? Because these are not testable, na? These can't be put in an exam. And the exam culture made me forget all the important things. Focus instead of just doing something for the joy, you're focusing on what? Acing that question paper or impressing that judge. Or take language. The point of language is to communicate ideas, right? Build consensus. Give us the ability to cooperate with each other. It's the thing that connects us with our fellow human beings. Naturally, when different people talk to each other, their languages will mix and new languages will be created. And this was how it was always there for centuries. That's why poetry and literature from all these different eras sound so different, because language has evolved, right? People simply continue to express in the words that they knew best. But that's no good. अब आपने एग्जाम देना है तो ऐसे कैसे चलेगा ना? एग्जाम सेट करने के लिए पहले स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो चाहिए. तो हमने क्या किया? आर्बिट्ररी लैंग्वेजेस बना दी. इंग्लिश, हिंदी, उर्दू. रियल वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है. मतलब आप इंडिया ट्रैवल करके देखो, आपको अगर हिंदी बोलने वाला कोई मिल जाए तो मतलब बहुत रेयर है. नॉर्मल लोग बहुत सारी अलग अलग भाषाएं मिक्स करके बात करते हैं, जैसा कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ. राइट? हमें जो बोलना है हम वो बोलने पे फोकस करेंगे ना, या बैठ के चेक करेंगे कि डिक्शनरी में है या नहीं. एंड सोचो कितने हजारों लाखों लोग इस टोटली अननेसेसरी चीज को स्टैंडर्डाइज करने में लगे हैं. ना नॉवेल्स लिख रहे हैं, ना पोइट्री कर पा रहे हैं, ना कुछ वर्थवाइल कर पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं इंपॉर्टेंट. जो चीज़ें लिटरेचर में होनी चाहिए वो छोड़ के बैठ के ग्रामर के रूल्स और स्पेलिंग स्टैंडर्डाइज करने में लगे हैं लोग.
शुक्र करो रहीम या कबीर 2024 में पैदा नहीं हुए। एग्जाम में तो 0 मिलता दोनों को, शायद स्कूल में एडमिशन ही ना मिलती। Anyway, this is a very vast topic, and if you're interested, let me know in the comments. I can make a separate video about how schools affect languages and our ability to communicate. Basically, by disconnecting what you do from how you are evaluated on it, exams create a terrible distance between discipline and its practice. It has created a huge class of people who have lost their natural curiosity, lost their interest and passion. But taking exams also creates more subtle psychological issues that are equally profound and equally negative. The biggest issue that exams create is an unhealthy sense of competition. Problem number 2, creating a false sense of competition. So प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अगर कोई एक ऐसी स्किल है जिसके बलबूते पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो तो वो है no, not competition, collaboration. Your ability to work with other people, give your best and get the others around you to also give their best. चाहे वो कपल हो या एक फैमिली हो, बिल्डिंग की सोसाइटी हो, कंपनी हो, वर्किंग विद अदर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, राइट? कंपनीज तो प्रमोट ही इस बेसिस पे करती हैं। आपकी परफॉर्मेंस भी जज होगी ऑफ कोर्स अगेंस्ट अदर पीपल, बट अनलेस आप अपने डिसिप्लिन के आइंस्टाइन हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वही काम उतना ही अच्छा कर सकते हैं, राइट? सो यू ओनली गेट प्रमोटेड इफ यू कैन लीड टीम्स, कीप देम टुगेदर, क्रिएट कंडीशंस फॉर कोलैबोरेशन, नॉट कॉम्पिटिशन, कोलैबोरेशन। और इसका फ्लिप साइड भी ट्रू है। जहां कंपटीशन की भावना इंपॉर्टेंट हुई है वहां सिर्फ डिप्रेशन और एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलती है। 2 नेबरिंग कंट्रीज ही ले लो, अगर कोलैबोरेट करेंगे तो कोई लिमिट नहीं है उनकी प्रॉस्पेरिटी की, राइट? लेकिन अगर कंपीट करेंगे तो वॉर तक हो सकती है। फैमिली में पेरेंट्स बच्चों में कोलैबोरेशन की भावना डालें तो बच्चे खुश भी रहेंगे, सक्सेसफुल भी होंगे। बट होता क्या है, एग्जाम से सीख सीख के पेरेंट्स घर पे भी बच्चों में डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं, कंपैरिजंस करने लग जाते हैं, एग्जाम्स के नंबर्स एंड ग्रेड्स कंपेयर करने लग जाते हैं। इन वर्क लाइफ, सोशल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, all the most important skills you need cannot be tested in an exam environment. Skills like collaboration, teamwork, communication and emotional intelligence, adaptability, leadership. Instead, taking so many exams and constantly getting graded and ranked makes us start believing that we are alone in our struggles and no one can help us because we are in competition with our friends and peers. Problem number 3. Exams kill innovation. सोसाइटी की ग्रोथ के लिए नंबर 1 रिक्वायरमेंट है इनोवेशन। Throughout history, great human beings have broken the chains of traditional thinking and given us a new way to look at the world around us, right? चाहे वो spiritual awakening हो, scientific discovery हो, musical invention हो, these people are who take society forward with their leaps of faith, right? By their ability to go where no one else has been before. If we want to have a society where innovation and invention is normal and natural, the culture of exams is our biggest enemy. Exams do this in 3 main ways, right? Number 1, exams discourage risk-taking. If all you need to do well in a subject is memorize a couple of books and learn the pattern of questioning, there is no need to take leaps. क्या ज़रूरत है? All of society's opportunities for advancement, success, are based on conforming to the pattern and never breaking it. The better you are at staying within the lines, the higher you are graded. And worst of all, failure is a huge problem. You simply cannot fail. We might all learn about, oh, एडिसन ने कितनी बार कोशिश करी तब जाके तो उसने लाइट बल्ब बनाया, इतनी बार वो फेल हुआ, बट आप फेल हो सकते हो क्या? आपको अलाउड है? आपको तो अलाउड ही नहीं है। अगर आप फेल हो गए तो बदनामी इतनी होगी, there's a huge stigma attached to it, right? तो is it a surprise? Of course not. स्टूडेंट्स ये सीखते हैं, इंटरनलाइज करते हैं और फिर रिस्क लेना बंद ही कर देते हैं। So we end up in a society with no dreamers and no innovators. The second way exams kill innovation is that exams don't need expertise. To really innovate and create new things, first you need to reach the edge of human understanding, right? अपने डिसिप्लिन के एज तक पहुंचोगे तब तो आप कुछ नया बना सकते हो, राइट? क्यूरियोसिटी जो होती है
वो आपको नेचुरली वहां तक लेके जाती है। कितनी बार ऐसा होता है राइट, हम बच्चों के साथ बैठे होते हैं और सडनली उनमें से फूट फूट के किसी टॉपिक पे नॉलेज निकलने लग जाती है, रैंडम टॉपिक पे, गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स, कुकिंग, कुछ भी। एंड यू रियलाइज कि यार ये बच्चा तो इस रैंडम टॉपिक पे एक्सपर्ट बन रहा है, विदाउट एनी एग्जाम, विदाउट एनी सिलेबस, नो टीचर, जस्ट प्योर क्यूरियोसिटी। ये मैथ्स में क्यों नहीं होता, फिजिक्स में क्यों नहीं होता? आर दीज टॉपिक्स बोरिंग? नो, ऑफ कोर्स नॉट। बट व्हाट एग्जाम्स मेक दीज टॉपिक्स इज अटरली बोरिंग, एंड वी टेल देम कि इस साल आपको इतना ही करने की जरूरत है, आगे क्यों जाना है, छोड़ो ना, अगले साल करेंगे। सिलेबस खत्म करो, पेपर दो और बस। हर साल एग्जाम्स ना हो तो बच्चों को इन्फिनिट पढ़ाई करने की परमिशन मिल जाए। एक किताब 1 महीने में निपटा के ना वो और किताबें मांगनी शुरू कर दें, बट हम खुद ही उनको रोक देते हैं और उनकी सारी क्यूरियोसिटी, एनर्जी लगा देते हैं एग्जाम्स क्रैक करने में। वी आर जस्ट नॉट आस्किंग स्टूडेंट्स टू बिकम एक्सपर्ट्स इन एनी सब्जेक्ट। Instead, what we are asking them to do is do well in exams. So instead of satisfying their curiosity and going all the way, exams end up stopping these kids in their tracks. Number 3 problem, why exams kill innovation. Exams create the need for external validation. Innovation or creativity means you're going into uncharted territory, right? आप कुछ टोटली नया लेके आ रहे हो, लोगों को नई चीज से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। अब ये करने के लिए फ्रीडम चाहिए भाई, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते आप बहुत बेवकूफ लगते हो। लोग आप पे हंसते हैं, एंड देन वन डे यू रीच योर डेस्टिनेशन एंड सडनली पीपल रियलाइज कि ओ भाई, ये यू वर राइट ऑल अलोंग। Society transforms, people change, hearts melt. Exams इस freedom of spirit को हमसे छीन लेते हैं। एग्जाम्स देने की इतनी आदत लग जाती है कि हमें लगने लगता है कि दुनिया में हमारी वैल्यू का ठेकेदार कोई और है, कोई और बताएगा कि हम कितने लायक हैं या नालायक हैं, कि हमारे आइडियाज़ अच्छे हैं या नहीं। पूरा सिस्टम यही बार बार याद करवाता है। मार्क्स अच्छे आते हैं तो बच्चा ब्राइट है, मार्क्स अच्छे नहीं आते तो बच्चा डफर है। हम क्या सोचते हैं, बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है, हाउ डज इट मैटर? द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज एग्जाम रिजल्ट्स। अब इस सब के बाद व्हेन वी फाइनली कम इनटू द रियल वर्ल्ड, वेदर वी रियलाइज इट और नॉट, हम अपनी लाइफ में भी क्वेश्चन पेपर और इन्विजिलेटर ढूंढने लग जाते हैं। आपको हमेशा लगता रहेगा कि यार मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है या नहीं, किसी से पूछ लूं, कोई गुरु टाइप का मिल जाए जो सिर पे हाथ रख दे तो थोड़ा आश्वासन तो मिले। एक्सटर्नल वैलिडेशन इज लाइक अ ड्रग। एग्जाम्स गेट यू हुक्ड, यू कीप क्रेविंग इट ऑल योर लाइफ एंड यू फॉरगेट हाउ टू इनोवेट। इस सब में लॉस होता है हम सब का। ऊपर वाले ने आपको एक बहुत ही यूनिक दिलो दिमाग दिया है, और अगर आप अपने अंदर झांक के अपने इंटरनल कंपास की डायरेक्शन में चलते तो क्या पता आज आप हमें कहाँ कहाँ ले जाते, कौन सी नई इनोवेशन दे देते, किन नए आइडियाज से इंट्रोड्यूस करते। इज इट अ सरप्राइज दैट सो मेनी ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेटर्स इन द वर्ल्ड आर स्कूल एंड कॉलेज ड्रॉप आउट्स? प्रॉब्लम नंबर 4, exams are a waste of everyone's time. This is the final and most important issue with exams. When everything and everyone is just focused on improving exam performance, everything else, all the real stuff of education, innovation, spirituality, curiosity, invention, joy, everything else gets ignored. सबसे बड़ी कैजुअलिटी है टीचर्स। सिस्टम इतना बड़ा हाथी है और सिस्टम टीचर्स को सिर्फ एक नंबर पे जज करता है, बच्चों की एग्जाम्स में परफॉर्मेंस। तो सारा साल ये टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, एक्सपीरियंस्ड, हाईली एजुकेटेड लोग बच्चों को एग्जाम्स की तैयारी करवाते रहते हैं। इस बात के बारे में एक मिनट सोचो जरा। एक स्कूल है, 40 बच्चे सामने बैठे हैं, सबकी लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स, सबके यूनिक इंटरेस्ट्स, और सामने एक टीचर है, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से सराबोर, बीएड करी हुई है, यानी 3 साल तो उन्होंने बस ये सीखा है कि बच्चों को सिखाते कैसे हैं। और इस अमेजिंग फर्टाइल सी सिचुएशन में बच्चे और टीचर क्या कर रहे हैं? एग्जाम्स की तैयारी। टीचर बता रही हैं कि बच्चों पहले 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ना,
जो मुश्किल लगे उसको स्किप कर देना, चैप्टर 2 में से कुछ नहीं आएगा उसको छोड़ देना, सम के एंड में हेंस प्रूव्ड लिखना मत भूलना भाई, हर शीट पे अपना नाम लिखना, कीवर्ड्स यूज करना, एग्जाम्स के एंड में आंसर्स दोबारा चेक करना। आधे से ज्यादा साल इसी में निकल जाता है, टेस्ट, मॉक टेस्ट, पॉप क्विज, प्री बोर्ड, बोर्ड, और बच्चे बेचारे कभी घर में किसी की डेथ हो गई, कभी घर में फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही है, हॉर्मोन्स, प्यूबर्टी, बुलिंग, कभी बाई चांस पेट ही खराब हो यार, कितना कुछ हो रहा होता है। एंड सबसे जूझते हुए आते हैं एग्जाम देने। हम उनको सारा साल यही बोलते हैं कि एग्जाम से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ है ही नहीं। कितनी बार मैंने ये बात सुनी है कि अपने बीमार ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने की जगह बच्चे एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहते हैं। एंड देन वन डे इट्स टू लेट। दादी को खुश करना है, एग्जाम्स पे फोकस करो। फैमिली को हेल्प करना है, एग्जाम्स पे फोकस करो। आगे बढ़ना है, एग्जाम्स पे फोकस करो। देश को आगे बढ़ाना है, एग्जाम्स पे फोकस करो। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? Which brings me to the final and perhaps the most important section. ऐसी घटिया सिचुएशन में करें तो क्या करें? क्योंकि एग्जाम्स तो हैं और एग्जाम्स तो देने पड़ेंगे। सोल्यूशन क्या है? Yes, exams don't test anything real. Yes, they kill innovation, foster unnecessary competitiveness, and waste a lot of our collective time. But at the same time, exams help organizations, schools, colleges have a so-called objective, scalable way to give admission or promote kids to the next class. So, I don't really have a clear answer about what can replace this system. We need something scalable, I agree. We need something trustworthy, obviously. And most importantly, we need something deeply nuanced, empathetic, grounded in foundational values of education. अब AI यूज करके शायद more nuanced evaluations can become possible at scale. I'm not sure. Unfortunately, I feel like the entire education system itself is flawed, and exams are just one really terrible part of that whole. So just fixing or eliminating exams is not enough. Hence this channel, because अभी बहुत बातें और करनी पड़ेंगी before we can come closer to real solutions. But we'll get there. It's not impossible. Just आप subscribe please करो channel को and come along on the journey. In the meantime, we have to still be practical and do what we can to survive. So, as promised, I have some specific practical advice for parents, students, and teachers. Here we go. Part 4. How to deal with exams. First, let's talk to you, the parents. अगर आपके घर में कोई स्वीट हार्ट सा बच्चा है, उसको क्लियरली और रिपीटेडली समझाओ कि एग्जाम्स से उसकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये बिलीव नहीं भी करते हो तो भी समझाओ, झूठ ही बोलो, चलेगा। अमेजिंग बात यह है कि जितना आप स्टेक्स को लोअर करोगे, द बेटर योर चाइल्ड विल डू इन एग्जाम्स। फियर एंड टेंशन एंड प्रेशर, ऑल ऑफ आर ब्यूटिफुल सिस्टम्स मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स, दीज थिंग्स आर अ रियल किलर। आपको वैसे भी कुछ पता तो है नहीं कि सिलेबस में है क्या, क्यों है, किस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा एजेंडा है, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है आगे जाके। तो छोड़ो ना, क्यों फंसना है। आप बस प्रेशर कम करो and tell your kids that you will love them no matter what. That's all they need to hear. Practically, what that means is never discuss their exam performance with them. You and I both know it doesn't matter anyway. And it depends on too many factors that have nothing to do with skill or talent or understanding a subject, right? So just tell them that they need to pass. They need to do enough to get through the circus. Remind them again and again that we are unfortunately stuck in a system far too big for us to change. So we just need to be smart about it together. इसको implement करना काफ़ी मुश्किल होगा, I know that. Schools, tuitions, हर जगह जहाँ वो बच्चों को मिलेंगे, everybody is just talking about marks. They are comparing marks and they are making fun of each other all the time. ये कल्चर है। पार्टीज पे भी बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों के मार्क्स फ्लॉन्ट करेंगे, आपको बुरा फील करवाएंगे, बट आपसे 100 टाइम्स ज़्यादा मुश्किल आपके बच्चों को हो रही है। सो इट इज़ योर जॉब टू हेल्प योर चाइल्ड कोप विद ऑल दिस। एग्जाम्स ख़त्म होते ही हेल्प देम फॉरगेट all about them.
For example, if your child is curious about cars, you can introduce them to mechanics or the local car dealership. Go to a service center and ask them to talk to your kid about engines, about the woofer system, about exhausts. Electric vehicles का आजकल इतना चल रहा है. Maybe they want to learn about circuits. What do electric vehicles take to get assembled? All the new things that are coming up in the field. Get into F1 together. Watch some car documentaries together. Watch car movies together. This is the real stuff, that will help them succeed. And through their genius, also help society. And I know what you're thinking. Shiv, you don't understand. एग्जाम्स में अच्छा नहीं किया तो एडमिशन नहीं मिलेगी, एडमिशन नहीं मिली तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिली तो मेरा बच्चा जिंदगी भर डिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो मुझे सपोर्ट कैसे करेगा. आई अंडरस्टैंड. देखो भाई, जॉब्स वैसे भी बहुत कम बचे हैं. अब एआई भी आ गया है, जॉब्स तो ना के बराबर ही बचेंगे. सो बी प्रिपेयर्ड. ये सब जो स्किल्स और कंटेंट और सिलेबस जो एग्जाम्स टेस्ट करने की एक्टिंग कर रहे हैं ना, ये सब यूजलेस है या बहुत जल्दी यूजलेस बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो आज की डेट में इंटरनेट के बिना करना पड़ता है भाई? कुछ नहीं है. एग्जाम्स आर स्टिल लिविंग इन द 19th century. जस्ट लेट देम. आप आगे बढ़ो. और रही बात करियर की, सारी इंडस्ट्री को पता है कि दुनिया में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस. पहला जॉब चाहे कॉलेज की परफॉर्मेंस पे मिले, बट उसके बाद सब एक्सपीरियंस पे मिलता है. तो आप शॉर्टकट लो ना. आप अपने बच्चों को भी एक्सपीरियंसेस दो अभी से. लेट देम वर्क, लेट देम हेल्प यू विद वर्क, लेट देम स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, लेट देम इंटर्न. वहाँ कोई एग्जाम्स नहीं लेगा. और जब वो रेज्यूमे पे लिखेंगे कि देखो मैंने 5-6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी किए हैं, तो कोई कंपनी उनको नो नहीं बोल सकती. ओके, advice for you, the teachers, the most important people in the system. First of all, namaste ma'am, namaste sir. You are the only people who are still keeping this world sane. So thank you for doing what you do. It's the most important job. And at the same time, I know it's the most difficult job also. I know कि आपका टीचिंग करियर, आपके बच्चों का फ्यूचर, आपकी रेपुटेशन, सब कुछ एग्जाम परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. This is just the unfortunate reality. But every day you have the chance to interact with these amazing human beings, right? Full of quirks, jokes, silly laughs. Let's find a way for you to improve the kids' exam performance while still making the most of your time with them. So my suggestion is get rid of the lesson plan. I know this sounds crazy. Hear me out. Lesson plans are based on how fast you think you can teach a diverse group of students, right? So your pace is set by the slowest student in the class. But your class actually has far better teachers than you, your students themselves. Just put them in groups of 4 and tell them that the group is responsible for the learning of all 4 members. You can then walk around the room and supervise. Just smooth over the issues, nudge the kids forward. And most importantly, tell them कि पूरा सिलेबस खत्म करना है 3 महीने में. Get them excited कि फ्री पीरियड मिलेगा बाकी पूरा साल. They'll love you and they'll attack their books with a lot of energy. बस आप ट्राई करके देखो. I believe it will work. I've tried it a few times with my students and my classes and it's given me really good results. You can tell me the results of your trial runs in the comments and tell me if I can help you in any way. I can share resources, links, organizations that can help, maybe whatever you need. Just let me know. आप बस एक बार try करके देखो. And then once you finish the exam preparation part of it, spend the rest of the year just exploring your subject. If you teach science, let them do experiments or read scientific papers. If you teach languages, let them write their own poetry, their own novels, comic books. Bring anything they want to class and just read together. You get the idea. Time आपका हो जाएगा बहुत सारा free and you can let the kids explore their interests in that time. And I promise they will learn more, they'll learn faster, and you'll have a ton of fun. And before I forget, if you are a teacher in a position of power to change all this, make it better, please do. If you disagree with anything I have said, or if I've missed something important in my analysis, please let me know. I'm also still learning and we are building this thing together. All right, finally,
स्टूडेंट्स, हियर इज माई एडवाइस फॉर यू. देखो भाई, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं. बस एग्जाम्स इज जस्ट दैट. इट्स सम स्टूपिड थिंग मेड बाय सम पीपल हु डोंट नो बेटर, एंड उनके अलावा उसकी कोई रेलेवेंस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, सो जो एग्ज़ाम्स सेट कर रहे हैं और जो आपके एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि आप कितने अमेजिंग हो, आप कितने कूल हो, आप कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें करने वाले हो ज़िंदगी में. जस्ट फॉरगिव देम, इट्स ओके. अनफॉर्चुनेट बात यह है कि राइट नाउ दे हैव द पावर एंड यू एंड आई, वी आर वीक. बट दैट विल ऑल चेंज सून. Soon you will also look like them, talk like them, be in a position to replace them. Until then, just let's slow down, let's figure out कि हम ये एग्जाम्स को अपनी एडवांटेज में कैसे बदल सकते हैं. गेम है यार, जीतनी है, कैसे जीतें. सो नंबर 1, साल में 1 से 2 महीने सब छोड़ के एग्जाम्स पे फोकस करो, और बाकी 10 महीने कुछ भी करो. I know most of you anyway do this only. So don't let anyone tell you कि आप कुछ गलत कर रहे हो. नहीं भाई, you are right. You figured out the great exam scam. Well done. Number 2, अब अगर करना ही है तो कम से कम कुछ फायदा भी तो हो. So use these exams to your advantage. कि for example time management, self control, project management. You can test your own discipline. कि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी ज़िंदगी में कि मुझे बहुत सारा डिसिप्लिन और बहुत सारे फोकस की ज़रूरत है, तो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. इस चीज़ को एग्जाम्स के थ्रू टेस्ट करो. एंड लाइफ एनीवे these days is so full of distractions, right? So your ability to focus when you need to will really help you achieve a lot of things you want to do in life. So just use your exams to practice focus. If 2 months a year doesn't work for you, that makes sense. It's all right. Just find a different pattern. Simple. Maybe it's 1 hour a day or it's 2 days a week. See what works for you. थोड़ा system बनाओ अपने लिए and then really just stick to it. Like your life depends on it. And वो practice जो है ना, वो आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगी. Exams काम नहीं आएंगे, पर ये टेक्निक काम आएगी. Right? I promise. Try it. You'll feel really good afterwards. Number 3, एग्जाम्स के चक्कर में ये मत सोचने लग जाना कि सब्जेक्ट्स यूजलेस हैं. भाई नहीं, सब्जेक्ट्स ये बहुत ऑसम है, और इन सारे सब्जेक्ट्स में इतनी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं, कटिंग एज चीज़ें हो रही हैं, सुपर कूल चीज़ें हो रही हैं. लोग स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोग क्वांटम लेवल्स तक घुस गए हैं, बहुत कुछ हो रहा है. सो वट एवर यू फाइंड एक्साइटिंग, राइट, जियोग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स. मेरे एग्जाम्पल्स फिजिक्स के हैं क्योंकि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है. म्यूजिक हो, फिल्म हो, AI हो, कुछ भी. डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक यार, जस्ट बिकॉज एग्जाम्स में नहीं आ रहा है. अपनी किताबें खुद खरीदो, अपना सिलेबस खुद सेट करो, अपने यूट्यूब चैनल्स ढूंढो फेवरेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड अ टीचर हु कैन हेल्प यू, बिकॉज टीचर्स आर वेरी एक्साइटेड टू टीच यार. दैट्स व्हाट दे लव टू डू. आप बस पूछो एंड फॉलो दैट क्यूरियोसिटी दैट यू हैव, whatever topic it is, and I promise it'll take you to really fun places. And just remember, help hai. You are not alone. Help milegi. Aap bas pucho. You know, like Dumbledore says, help will always be given at Hogwarts to those who ask for it. What he doesn't tell you is कि सारी दुनिया Hogwarts है. आप पूछो बस, मिलेगी help. And as for you older students, जिनके अभी IIT एंट्रेंस और ये एंट्रेंस और वो एंट्रेंस आने वाले हैं, सच बताऊँ, मैं NUS से पढ़ा हूँ. वर्ल्ड नंबर 11 था वो इंजीनियरिंग में उस टाइम पे, एंड कॉलेज में भी मैं बस एग्ज़ाम ही दे रहा था. सो I mean, I know you want to get through these things, and these gates are there, and these gatekeepers are making you do a lot of things that you don't want to do. You're sacrificing your life for 2 years or more sometimes just to have a crack at these competitive exams is so hard. I just want to tell you one thing. If you don't do it, or if you don't get in, it's not the end of the world. Most of the world is still sane. Most of the world still values logic, work experience. So yes, if you are giving these big exams and tests and whatever this summer, good luck. It's a crazy world. But if something goes wrong, or the exam walas decide somehow that you are not worthy for whatever you wanted to get into, just ignore them. Do it anyway. You didn't get into IIT or wherever, just do your engineering anyway. You didn't get a crack at IAS, serve society anyway, man. Money, power, fame, comfort will always come to those who are good at what they do and are nice human beings.
I want to keep making these kind of in-depth, detailed videos for you. And through this channel, I want to meet luminaries in education, bring the best in the world of learning to you, and create a shared understanding together about how to do education better. So if you like this video, please hit the like button, leave a comment, share it with your friends, and most importantly, I don't know how long it will take me to do the next one. And तब तक आप भूल जाओगे मेरे बारे में. So please hit subscribe so that जैसे ही मेरा next video आए, आपको notification आए. Alright, until next time. Peace.